नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विलास। पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है, निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है, जिसको लेकर के कांग्रेस या बीजेपी किसी भी पार्टी की बात करें, हर पार्टी अब लगातार सक्रिय नजर आ रही है, जो लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित कर रही है, लोगों से संपर्क स्थापित कर रही है और कहीं ना कहीं अब बैठकों का दौर भी जारी हो गया है कि आने वाले चुनाव में कैसे अपनी पार्टी को और अधिक बेहतर बनाया जाए और कैसे ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को विजयी बनाया जाए। इसके लिए लगातार भाजपा जिलाध्यक्ष भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम प्रकार के कार्यकर्ताओं की मीटिंग कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ तैयारियां शुरू हो गई है भाजपा में। जी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पार्टी और सदैव बूथ स्तर तक काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे सीधी जिले में 1036 मतदान केंद्र हैं। उन 1036 मतदान केंद्रों में हमने त्रिदेव बनाने का कार्य किया। त्रिदेव यानी बूथ अध्यक्ष, तो इसके साथ हमारी कमेटियां बनी। 18,000 से ऊपर कार्यकर्ता पूरे बूथ पे डिजिटल सीधी जिले, पूरे मध्य प्रदेश में देखें तो 12.5 लाख से अधिक कार्यकर्ता डिजिटलाइज। ऐसे में जब त्रिस्तरीय चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव हमारे सामने है, तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारी तैयारियां पहले ही पूर्ण है। और यह जो बैठक आज हुई है, यह बैठक मोदी जी के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो उनका सेवा सुशासन का सपना है, तो हमारे 15 दिवसीय जून से लेकर 15 जून तक जो कार्यक्रम होंगे उसको लेकर बैठते हैं। इसके पहले हमारे जो आपने देखा होगा बैठके हुई, तो त्रिस्तरीय पंचायतों में हमारे प्रभारी जिले के आदरणीय पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं, जिनके अगुवाई में बैठक हुई है। और नगरीय निकाय चुनाव के प्रभारी रीवा जिला के पूर्व महापौर आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, जिनके अगुवाई में यहाँ सीधी में बैठक हो चुकी है। कहीं ना कहीं बीजेपी तो तैयारियां कर ही रही है, लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं और कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस ने अभी नए जिलाध्यक्ष बनाए हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी भी प्रयास कर रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को विजयी बनाया जाए, कैसे क्षेत्र में जनता के बीच अपनी राइट को मजबूत किया जाए। तो कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आने वाले समय? कांग्रेस पूरे देश से प्रासंगिक हो चुकी है। कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगी हुई है। और कमलनाथ जी का आपने बयान सुना होगा। कमलनाथ जी ने कहा है कि पंचायतों के चुनाव से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव होते रहते हैं, जिसका मतलब है चुनाव से पहले हार मान लेना। तो जब उनके प्रदेश अध्यक्ष ने हार मान लिया, ऐसे समय में कांग्रेस को मैं कोई चुनौती नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछला चुनाव था उससे बेहतर चुनाव परिणाम आएंगे। हम उसको अपने आप को और पिछले 2-3 दिनों से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, आपका एक बयान था। उस बयान के बारे में मैं तो कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो कुछ चीजें सोशल मीडिया पर पेश की गई कि आपने कहा कि एक व्यवसायी को कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष बनाया है। उस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि क्या एक व्यवसायी एक अच्छा व्यक्ति, इस पर आपकी क्या है? वो बयान मेरा नहीं, वो बयान आपका नहीं था, वो बयान मेरा नहीं था। कोई भी किसी भी विधा में हो तो हम उसको व्यवसाय या व्यापार करने से नहीं, और यह उसकी इच्छा है कि वह किस प्रकार के व्यवसाय कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से उन लोगों ने बिना सोचे विचारे बातें की, यह दुर्भाग्यजनक है। मैं दोनों के विषय में जो उन्होंने आरोप, इसके पहले मैंने तो नहीं कहा था उनको, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि जिसका बाबा गबन के आरोप में जेल में मर गया, जिसके पिता को माननीय उच्च न्यायालय के एक बड़ी पर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसने चुरहट घोटाला, चुरहट लाठी कांड करके गरीबों के नाम से, अपाहिजों के नाम से, विकलांगों के नाम से पैसा कमाया, वह धंधा मैं नहीं करता, न मेरी पार्टी करती। मेरी पार्टी के लोग अपने माता को भी घर से नहीं निकालते। जिसने अपनी माता को घर से निकाल दिया हो, जो अपने बहन से मुकदमेबाजी करता हो, इस प्रकार के धंधे हम सब नहीं करते। दूसरी बात, जिसने इस जिले के पिछड़ा वर्ग के साथ घोर अन्याय किया हो,
इस जिले के सर्वाधिक वृद्धभाषी लोकप्रिय व्यक्ति आदरणीय इंद्रजीत पटेल को हराने के लिए उन्होंने अपनी बात को चुनाव लड़ाया और अपनी ही पार्टी के व्यक्ति को चुनाव हराने का कार्य किया, पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को चुनाव हराने का कार्य किया, जिसने इंद्रजीत पटेल जी के उस व्यक्तित्व के जो उनके पिता द्वारा तिवारी कांग्रेस बनाने पर कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया हो, उसके बेटे को 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बनाने दिया, पिछड़ा वर्ग के साथ पाप करने का काम सीधी जिले में किसी ने किया है, अगर गोरख धंधा किसी ने किया है तो अजय सिंह राहुल ने किया। और जो यह भाषण देता हो कि जो भाषण देते हो कि ठोक बजा कर मार देना, यह धंधा भी कोई नहीं करता भारतीय जनता पार्टी। जो व्यक्ति यह कहता हो, जिसकी जीभ इतनी लंबी हो गई हो कि हमारे आदरणीय मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री की पत्नी के विषय में अभद्र टिप्पणी करने पर 11 बजे से 5 बजे बाद न्यायालय ने सजा सुनाई और पूर्व नेता प्रतिपक्ष को कटघरे में खड़ा होना पड़ा, यह भी हमारी पार्टी की कोई व्यक्ति नहीं करती। जो व्यक्ति लगातार इन कृत्यों में मशगूल है और जो व्यक्ति इस जिले के पिछड़ा वर्ग व्यक्ति को राज्यसभा सांसद न बनने दिया हो, इस प्रकार के कृत्यों में हम सब नहीं रहते, इस प्रकार के धंधे हम लोग नहीं करते। अब रही बात दूसरे सज्जन, उन्होंने कहा कि भाजपा जिलाध्यक्ष मेरे साथ हूं, मैं जिले का महामंत्री था और वो नगर मंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। बाहर बुद्धि, लेकिन रहीम ने लिखा है, जाकी जैसी बुद्धि है तैसी का है बनाए, ताको बुरा न मानिए बुद्धि कहां से लाए। जिले का महामंत्री मंडल युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष से काम करेगा कि मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चे का जिले के महामंत्री के साथ काम करेगा? आपने लग रहे आरोपों पर तमाम प्रकार का अभी नहीं पूरा आज से चुनाव विधानसभा में अभी पहले सुनिए, जो व्यक्ति इस देश जिले के बच्चे जो है भविष्य होते हैं और उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता हो, बनवारी में जो खेल का मैदान हो, किला अपना बनवाने के लिए मैदान में, स्कूल के बच्चों के मैदान में कब्जा करते हैं, यह धंधा नहीं करते। हाँ, बात करते हैं कि भाजपा में हलचल है। अरे सुदूर मुर्ग रेत में सिर छुपा लेता है और सोचता है क्या मुझे कोई नहीं देखता, मैं बड़ा होशियार। ये सुदूर मुर्गी चाल भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती और उनकी केवल एक इमेज है, दाढ़ी वाला, सीमेंट और बालू सीमेंट और लोहा बेचने वाला, इसके अलावा कोई इमेज नहीं है। तो उनकी इमेज मुबारक हो। और रही बात मेरे खिलाफ आरोप लगाने की, आप भी जानते हैं कि फर्जी तरीके से मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया, लेकिन अगर लगता है उन लोगों को वो बड़े होशियार है मेरे खिलाफ बार बार आरोप लगाकर, तो कांग्रेस के और तमाम जो हमारे विपक्ष में लगातार बोलते और जो और लोग विपक्ष में बोलते हैं, वो अपने अपने फेसबुक या सोशल मीडिया के सोशल जो क्षेत्र में काम करते हैं उसको स्टेटस पे लगाएं, ताकि वो लोग देखें, उनके परिवार के लोग, क्षेत्र के लोग, जो कितने बुद्धिजीवी कि फर्जी तरीके से जो चीजें हमारे खिलाफ आई उसको किस प्रकार वो परोस रहे हैं और कितने सच्चे हैं। कहीं ना कहीं आप खंडन कर रहे हैं कि जो तमाम प्रकार की बातें फैलाई गई, कि आपने कहा कि ये व्यवसायी जो है तो जिला अध्यक्ष बना, तमाम प्रकार की बातों का आपने खंडन किया, जवाब भी दिया। अब आते हैं चुनाव विधानसभा, लगातार खंडन नहीं, मैंने यथार्थ कहा, मैंने खंडन वंडन नहीं, खंडन इस बात का किया है कि जो पेपर पे कटिंग थी वो मैंने नहीं कहा, उसका आप खंडन कर रहे हैं। अब लगातार आप चुनाव विधानसभा में आते हैं, बीजेपी तो सक्रिय है ही चुनाव विधानसभा में, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है तो चुनाव में लोगों के बीच एक पैठ बनाने का प्रयास कर रही है। और कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी, उनका कहना है कि आने वाले समय में चुनाव में बहुत चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं। एक बार फिर से कांग्रेस का कहना है कि हम जनता के बीच चुनाव से चुनकर आने वाले हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? चुनाव की जनता धन्य है, जिसने पूरे खानदानी गोरख धंधे को समझते हुए उनको सत्ता से बेदखल कर दिया। सतना ने भी बेदखल कर दिया, लोकसभा की जनता ने बेदखल कर दिया और उसी क्षेत्र की जनता ने उनको इस बात पर मजबूर कर दिया कि जिसको वो रियाया करते थे, कि चुरहट की रियाया, सीधी की रियाया, उस अभिमानी शब्द को भी उसने ध्वस्त कर दिया। रियाया का मतलब होता है सामंतवादी शब्द है,
राजशाही शब्द है। रियाया का मतलब होता है रिरियाए वाले, रिरियाने वाले, भिखारी। सीधी की जनता को भिखारी समझने वाला, रिरियाने वाली जनता को समझने वाला आज ऊपरी और दौरी का जाकर के रेट पूछने लगा कहीं चौराहों में। यह चुनाव की जनता का विजय अभियान, जय पराजय का दौर लगा रहता है। लेकिन लोकतांत्रिक विजय हो जाए, लोकतंत्र विजयी हो जाए, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। और जो लोग जनता को रियाया समझते हैं उनको जनता उसको रियाया बना देगी। आगे आने वाले परिणामों में देखिए। ठीक है, अब ये तो परिणाम बताएंगे कि जनता किसको तख्त पे बैठाती है और किसे जो है तो अब तक से नीचे उतारती है। लेकिन बात अब ये तमाम प्रकार की राजनीतिक बात होगी। जब बातें हम आते हैं जनता के मुद्दे पे, कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष क्षेत्र में बिजली की समस्या एक गंभीर समस्या बनी हुई है। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, अभी मैं कुछ दिनों पहले बहरी गया था, वहाँ भी बिजली की समस्या गंभीर है। इस दिशा में क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों की जो बिजली की समस्या है उससे लोगों को निजात दिलाया जा सके? क्योंकि कहीं ना कहीं गर्मी का मौसम है, 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तापमान भी नोट किया जाता है। इसके लिए क्या कुछ आवश्यक कदम उठाए जाए? देखिए, लगातार आप भी जानते हैं कि आंधी तूफान की वजह से हमारे यहाँ पोल टूटे, तार टूटे। और आप जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अगर लगातार आंधी तूफान से गड़बड़ी आ जाए उसको ठीक करने में समय लगता है। लेकिन जब प्रभारी मंत्री जी आई थी सुश्री मीना सिंह जी, तो पूरे जिले की टीम बैठी थी और हम सब ने और पूरे प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठ करके यह निर्णय लिया कि बिजली की व्यवस्था को, नल जल व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त किया जाए, लोगों की समस्या को ठीक किया जाए। उस दिशा में ठोस और सार्थक काम किए जा रहे हैं। लेकिन प्रकृति के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, इसमें थोड़ा सा देरी हो रही है। आज भी आप देखिए मौसम खराब है, तो इसलिए हम लोग लगे और सफलता मिली। तो ये हमारे साथ थे भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान जी, जिन्होंने कांग्रेस की ओर से लग रहे आरोपों पर तमाम प्रकार की खुलकर सफाई दी है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आने वाले पंचायत चुनावों में और जो विधानसभा चुनाव में उसको फेस करने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। आप देखना होगा कि क्या कुछ परिणाम आते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।